नमस्कार बच्चों, आज साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 पढ़ेंगे। डेट है 30 जुलाई और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या चीज़ है। टेक ए बॉल पेन इन योर हैंड, नाउ प्रेस इट्स टिप्ड एंड विथ योर हैंड, डज इट हर्ट। आप एक बॉल पेन लीजिए अपने हाथ में और जिस तरह इसकी जहाँ इसका टिप है, नुकीला सिरा है, उससे दबाइए। क्या ये हर्ट कर रहा है आपको? नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। नाउ अब क्या करो, आप इस पेन के दूसरे साइड को उतनी ताकत से दबाइए। डज इट हर्ट नाउ, क्या ये अभी दबा आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपको तकलीफ पहुंचा रहा है? व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस हैपन, आपको आप क्या समझते हैं ये क्यों होता है? You know that on application of force some change might occur. You know that on application of force some change might occur. जैसे कि आप जानते हैं कुछ ताकत लगाने से हम क्या कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे चेंज इन शेप, साइज एंड मोशन ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम ताकत लगा के उसके साइज बदल सकते हैं, उसके आकार बदल सकते हैं, उसका गति बदल सकते हैं। When force is applied perpendicular to a surface, it called thrust. जब किसी भी सरफेस पर हम 90 डिग्री से फोर्स लगाते हैं उसे थ्रस्ट बोलते हैं। The effect of this thrust is also depend on the area of which it is applied. और इसका जो थ्रस्ट का जो वह है इफेक्ट है, वो जिस एरिया में हम फोर्स को लगा रहे हैं, ताकत को लगा रहे हैं, उस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एरिया कम कितना है। This is depend by another physical quantity. This is defined by another physical quantity known as pressure. इसको हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिनोट करते हैं जिसे प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितना थ्रस्ट लगता है, जितना हमारा बल लगता है, जब बल को हम 90 डिग्री में लगाते हैं उसे थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट बल ही है, थ्रस्ट आपकी ताकत ही है, बट इट अप्लाइड 90 डिग्री परपेंडिकुलर। जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री पे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, वर्टिकली लगता है, तो उसे थ्रस्ट बोलते हैं। तो वो एरिया, एक यूनिट एरिया में जितना थ्रस्ट लगता है, जितना फोर्स लगता है 90 डिग्री में, उसे बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। जिस एरिया हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस एरिया को कम ज़्यादा करके, जिस एरिया में हम वो फोर्स लगा रहे हैं, उस एरिया को घटा बढ़ाकर हम प्रेशर के अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस एरिया में हम फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया को उस कम करके हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, यूज कर प्रयोग कर सकते हैं, बढ़ाने का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नाइफ, ये नाइफ कट ईजिली थ्रो वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। अपने शार्प साइड से एक नाइफ क्या होती है, सब्जियों को आसानी से काट लेती है। उसका कारण क्या होता है कि वहाँ पर एरिया घटा दिया जाता है। शार्प जैसे होता है तो एरिया उसका कम हो जाता है और प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये नेल इज हैमर्ड इन वॉल विथ इट्स पॉइंटेड साइड। कील को जब हम गाड़ते हैं तो उसको पॉइंटेड साइड से दीवार में गाड़ते हैं ताकि वो आराम से गड़ जाए, क्योंकि पॉइंटेड साइड का एरिया कम होता है, जिससे दाब बढ़ जाता है। ये स्विंग निडल स्वीज फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। और जो सुई होती है सिलाई की, वो अपने नुकीले सिरे से सिलाई करती है। इसमें भी वही थ्योरी है कि उसका एरिया कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है, जिससे आसानी से वो कपड़े को सिल लेती है। और अब है दूसरा इसका टॉपिक, यूज ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस एरिया में हम फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया बढ़ाकर या प्रेशर को घटाने का हम कैसे प्रयोग करते हैं। पहले हम प्रयोग कर रहे थे प्रेशर को बढ़ाने का, एक एरिया को हम घटाकर प्रेशर को बढ़ाते हैं जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हम अब यूज़ करेंगे इसका कि एरिया को बढ़ा देंगे और जिससे दबाव कम हो, उसका प्रयोग। जैसे इन बैग स्ट्रैप आर मेड वाइडर। बैगों के जो कंधे के बैग होते हैं बच्चों के, उनका क्या होता है, जो स्ट्रैप होती है वो चौड़ी होती है। चौड़ी होने से क्या होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ने से दाब की मात्रा कम हो जाती है और कंधों में दबते कम है। टायर ऑफ व्हीकल्स, और व्हीकल्स आर ब्रॉड बैग। वो जो वाहनों के टायर क्या होते हैं, चौड़े रखने से क्या होता है कि वाहनों पर जब वजन पड़ता है तो वर्टिकली वजन पड़ता है टायरों पर उनका वजन कम पड़े, इसके लिए टायर चौड़े रखे जाते हैं। और टायर चौड़े हो जाते हैं तो उसका वजन कम लगता है। पिलर्स ऑफ फ्लाईओवर हैव
वाइडर बेस, और जो पिलर होते हैं, कोई भी पिलर होते हैं, तो उसका बेस चौड़ा रखा जाता है। और चौड़ा रखने से क्या होता है, जब ऊपर जो जिस चीज़ का उस पर वजन आता है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये था कि हम जब पुल बनाते हैं, जैसे मेट्रो का भी आप देख रहे होंगे जो वो, तो वो ठीक जहाँ पर पुल होता है, पुल के नीचे उसका बेस को चौड़ा बना देते हैं ताकि उसका प्रेशर बीम के ऊपर कम आए। तो ये था बच्चों प्रेशर का चैप्टर कि दाब क्या होता है। दाब होता है कि एक इकाई क्षेत्र में, यूनिट एरिया में, द अमाउंट ऑफ थ्रस्ट, अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। और इसको हम यूज़ करते हैं प्रेशर को, एरिया जिस एरिया में फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया को हम। इसके अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेशर ऑन व्हिच फैक्टर्स डज इट डिपेंड। प्रेशर को डिफाइन करना है और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन है, प्रेशर इज डिफाइन एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट इन यूनिट एरिया, ये भी हम कह सकते हैं। और दूसरा है, अभी इसका हमने इसको करना है, ये कैसे वर्क करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया को कम या ज़्यादा करके हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, द टायर ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। तो हैवी व्हीकल हैव ब्रॉड टायर बिकॉज ब्रॉड टायर हैव लार्ज एरिया ऑफ contact and less pressure on the ground. Due to broad area of tire, so its contact area increase and due to that pressure decrease on road. तो रोड पर कम प्रेशर पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस हैवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर कैन मूव इजीली ऑन सॉफ्ट रोड। तो जैसे ट्रैक्टर के टायर इतने बहुत चौड़े रखे जाते हैं, तो क्योंकि खेतों में कई जगह दलदल में तक ट्रैक्टर चलता है, फील्ड में काम करना होता है, तो ये इजीली मूव कर जाता है। बी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट विथ ए ब्लंट नाइफ। डिफ़िकल्ट होता है ब्लंट नाइफ से सब फ्रूट काटना। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट विथ ए ब्लंट नाइफ बिकॉज एरिया ऑफ ब्लंट नाइफ इज मच मोर देन sharp knife. Due to that, amount of pressure decreases as amount of area increase, so pressure decreases, and due to that it is difficult to cut fruit. Exerted the sharp knife very small, thus it is easier to cut. ये इसका लिखा, इसका सी वाला है, you feel your feet will go deep sand if you stand over it, but it will not go that deep while laying down on it. Your feet will go deep. आपके पाँव चले जाएंगे सैंड के नीचे, किसी भी मिट्टी या बालू में अगर खड़े रहते हो, जैसे आप खड़े होते हो तो पाँव आपके गहरे चले जाते हैं। जैसे आप लेटते हो तो गहरे नहीं जाते हैं। इट इज़ बिकॉज व्हेन वी स्टैंड ऑन सैंड वी कवर लेस एरिया, say our force, our weight is same, and we cover less area. Due to that, amount of pressure increase, so our feet go deep. When we lay, then we cover more area, and due to that amount of pressure decreases, we doesn't go deep. तो इसमें लिखा है कि द स्टैंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लोअर सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड इज ग्रेटर, सो वी गो डीप डाउन व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सैंड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग मोर प्रेशर एज द एरिया और आर स्टैंडिंग ऑन इज स्मॉल. इफ द कॉन्टैक्ट एरिया लाइंग डाउन is greater, the pressure exerted the area, so when we lie on sand, our whole body occupy a much greater area than our feet, so in this case the pressure applied less. So when we lie down, we cover more area, so if we will cover more area, so pressure will be less. When we cover less area, then pressure will be increased. Due to that, this thing is happening. तो बच्चों ये था आपका साइंस का प्रेशर का चैप्टर. यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए. अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए अपने कमेंट्स दीजिए, और